मन हमारा ऐसा होता है जो बुरे बातों को सुनता है और उसमें तुरंत तर्क वितर्क कर देता है। तो मन को जितना जो कंट्रोल कर लेंगे आप, वही मनुष्य समझ लो जीवन में सार्थकता को प्राप्त करता है। अन्यत्र न जाने कितने लोग हुए, न जाने कितने ऐसे भक्त हुए, न जाने कितने ऐसे दैत्य हुए, और बहुत से भक्त भी जिन्हें भक्ति करते हो गए भगवान ने दर्शन ही न दिए, और बहुत से ऐसे भक्त हुए कि सहजता से ही परमात्मा ने उनको दर्शन दिए। ये क्या है? ये केवल परमात्मा की भक्ति। परमात्मा केवल एक ही बात कहता है कि सरल हो जाइए, और सरलता हृदय में आ गई तो वो एक बहुत बड़ी, स्वयं में बहुत बड़ी एक भक्ति बन जाती है। तो सरल होना सीख लीजिए। 9 भक्ति बताई गई, भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है, और 9 प्रकार की भक्ति में एक भी भक्ति यदि कोई कर लेता है तो मान लो कि उसकी जीवन की जो नैया है इसे परमात्मा अपने आप इस पार से उस पार लगा देता है, उसे पता भी नहीं चलता। न जाने कितने ऐसे लोग थे तो जो बहुत कुछ थे उस समय में, और आज उनकी कंडीशन क्या है देख लीजिए। खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, और जो कल कुछ नहीं था उसने भगवान पर थोड़ा भी विश्वास किया है यदि, तो उसके पास आज बहुत कुछ हो गया। भक्ति 9 प्रकार की 9 भक्ति बताई गई है। कौन कौन सी है ये श्रवण करते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कौन सी? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति बताई कि संतों का संग करिए। कौन से संत? देखिए बहुत बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। कौन से संत? ऐसे नहीं कि लाल पीला पहन के आ गए तो कहते यहाँ संत है इनका संग कर लेना। संत बनना सरल है, परंतु संत होना बहुत कठिन है। संत बन तो सब सकते हैं, इतने लोगों में किसी को भी लाल पीला खूब कपड़ा पहना दो, खूब टीका पहन लगा दो, खूब मालाएं जटाएं बड़ी कर ले, देखो जो देखेगा यही कहेगा लगता बहुत बड़ा महात्मा है कोई। और पता चला कि दिन में 4 बार पौवा लगाता है। तो ऐसे लोगों से भैया बिल्कुल दूर रहो। संत होना, संत बनना सरल है। डाल लिया कपड़ा लाल पीला, संत बन गए, देखने में लग रहा संत है, लेकिन संत होना बहुत कठिन है। संत हृदय नवनीत समाना, आगम निगम पुराण बखाना। संत कैसा होता है? नवनीत मतलब आप मक्खन जानते हैं? मक्खन कौन कौन जानता है? मक्खन कोई नहीं जानता लगता है यहाँ पे। कौन कौन जानता है बताइए? हम भी तो जाने भैया मक्खन जानते कि नहीं जानते। वही वाला मक्खन जो हमारे कन्हैया खाते थे, बड़ा प्रिय था उनको। और हम आप भी तो घर में खूब खाते हैं, कम खाते हैं क्या? तो संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय कैसा होता? बड़ा निर्मल होता, बड़ा सहज होता है। किसी ने कुछ कह दिया कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि वो संत है, वो परमात्मा के भरोसे है। बोले वो देख लेंगे, हमें देखने की जरूरत नहीं है, ये खुद देखेंगे, मैया रानी देखेंगे, हमें चिंता नहीं करना। संत वो है जो दूसरे के दुख को देख करके स्वयं दुखी हो जाए, वही संत है। संत बनने के लिए ये आवश्यक नहीं कि बड़ी बड़ी जटाएं हों, बड़ा बड़ा त्रिपुंड मस्तक पर लगा हो, बड़ी बड़ी लाल पीली धोती हो, ये आवश्यक नहीं। संत कोई भी हो सकता है जिसके हृदय में सहजता है, सरलता है, दूसरे को दुख में देख करके स्वयं दुखी हो जाए, वही संत होता है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। भगवान कहते हैं जो मेरी कथा को मन से श्रवण कर लेता है वो भी मेरा भक्त बन जाता है, और ये एक प्रकार की उसके लिए भक्ति हो जाती है।
कथा सुनना भी दूसरी भक्ति है। भगवान की कथा में अनुराग बढ़ जाए, मैया रानी की कथा में अनुराग बढ़ जाए तो ये भी भक्ति है। ये कोई साधारण बात नहीं, हम आप कथा सुन रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। एक संत थे, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा उदाहरण ले रहा हूं। एक मूर्तिकार थे, मूर्ति बड़ी सुंदर बनाते थे और मूर्ति को बनाया उन्होंने, 2 मूर्तियां बनाई और भगवान की 2 मूर्तियां बनाई और दोनों लेकर के मार्केट में आके बाजार में बेचने के लिए। वहां पर जो आता उनसे पूछता, भैया ये मूर्ति कितने की? भाई हम मार्केट जाएंगे कोई चीज दिखती तो पूछते हैं भैया ये चीज कितने की है। तो दोनों मूर्तियां एक ही कंडीशन में, एक जैसी सारी व्यवस्था। अब जब पूछा किसी ने तो उसने कहा इसमें से एक मूर्ति 500 रुपए की है और एक मूर्ति इसमें 1 लाख रुपए की है। तो जिसने पूछा उसने कहा क्या हो सकता है जो महंगी है, इसमें क्या सोना लगा है क्या? बोले नहीं भैया, ये भी अष्टधातु की है, ये भी अष्टधातु की है, दोनों मूर्तियां अष्टधातु की हैं और दोनों का वजन भी बराबर है। इसका भी 40 किलो वजन है, इसका भी 40 किलो वजन, इसमें बिल्कुल भी कुछ अंतर नहीं है। और यदि तुम्हें ये पता करना है कितने की, ये मैं नहीं बताऊंगा इसमें से ये 500 की है या ये 1 लाख की, ये आपको इसमें निर्णय लेना, जानकारी करके बताना है कि इसमें 500 की कौन सी है और 1 लाख की कौन सी है। तो जितने भी आए पूछे लौट जाए, उनका दिमाग ना काम करे, बोले जब एक जैसी तो ये पागल है, इसे ज्ञान नहीं, ये तो मोटी बुद्धि का जान पड़ता, चलो यहाँ से। वहां पर उस सभा में एक संत महात्मा पधारे, उनकी दृष्टि पड़ी, जब उन्होंने सुना तो वहां पर पहुंचे। और देखिए संत बड़ा निर्मल होता है, हाथ जोड़ करके। और आजकल के तो पूछो ना, वो कहते तुम हाथ जोड़ो चाहे पैर पड़ो, हम तुमसे काहे करें। आज के जो बहुत से संत ऐसे हैं कि तुम चाहे उनके चरणन में गिर जाओ, खोपड़ी मस्तक रख दो, वो तुम्हारी तरफ देखेंगे नहीं। तो वैसे मैं ऐसे लोगों को मैं संत नहीं कहता, बिल्कुल भी वो संत नहीं है मेरी नजर में। अपने लिए बने हो तो बने रहे, लेकिन मेरी नजर में वो संत नहीं है। संत का तो भाव निर्मल। संत भगवान वहां पहुंचे, हाथ जोड़ करके उससे बोले भैया क्या मैं एक बार इन मूर्तियों की परीक्षा ले सकता हूँ? देखिए कितना सहज भाव, क्या मैं एक बार इन मूर्तियों की परीक्षा ले सकता हूँ, मैं एक बार देख सकता हूँ? बोली बिल्कुल महात्मा जी, आप बिल्कुल देखिए और आप हमें निर्णय करके बताइए इसमें से 500 की मूर्ति कौन है और 1 लाख रुपए की कौन सी है। अब संत महात्मा ने कहा भैया एक थोड़ा सा आपसे मदद चाहेंगे। बोले क्या? बोले क्या एक सुतली मिलेगी यहाँ पर? बोले बिल्कुल मिलेगी। एक सुतली लेकर के दे दिया संत महात्मा को। अब संत महात्मा ने वो सुतली ली और एक मूर्ति के कान में सुतली डाली, इस तरफ से डाली और वो सुतली इस तरफ से निकली। बोले भैया ये आपकी मूर्ति 500 रुपए की है ना? 500 रुपए जैसे कहा संत ने, और जिस जो मूर्तिकार था उसने तुरंत सिर हिलाए, बिल्कुल सही महाराज, ये 500 रुपए की यही मूर्ति। अब दूसरी मूर्ति उठाई, उस मूर्ति में इधर से सुतली डाली और वो सुतली इधर से निकली नहीं कान से, वो सीधे हृदय में चली गई। बोले ये आपकी मूर्ति पूरी 1 लाख रुपए की कीमत की है। बोले बिल्कुल आपने जितना भी कहा बिल्कुल सही कहा। हाथ जोड़ करके मूर्तिकार ने उनसे निवेदन किया कि हे भगवान, हे संत महाराज, आपने बताया तो बिल्कुल सही है, लेकिन एक बार हमें भी तो समझा दीजिए, आपने ये जाना कैसे? संत बोले जानना चाहते हो? बोले हाँ बिल्कुल मैं जानना चाहता हूँ। संत ने कहा देखिए ये जो मैंने पहली मूर्ति उठाई, इस तरफ से कान में डाली, वो इस तरफ से निकल गई। जैसे कि जो श्रोता होते हैं वो कथा को इधर से सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं, तो बोली वो बस कथा उनकी 500 रुपए के बराबर होती है। इसलिए ये मूर्ति की क्वालिटी केवल 500 रुपए की। और इस कान से मैंने सुतली डाली, वो सीधे हृदय में चली गई। श्रोता वही जो कथा को सुने और सीधे कथा को हृदय में विद्यमान कर ले, अच्छी बातों को हृदय में उतार ले। तो बोले ये इसलिए मूर्ति आपकी 1 लाख रुपए के बराबर की कीमत रखती है। श्रोता वही भगवान का के लिए श्रोता होता है जो सुने और हृदय में सहज उसे धारण करे, ना कि इधर से सुनो और इधर से निकाल दिया। तो 7 दिन की कथा केवल 500 रुपए की कीमत वाली रही बस, और आपने सच्चे मन से सुनी तो उसकी कीमत कितनी हो गई? 1 लाख रुपए। 500 रुपए में 1 लाख में बहुत बड़ा अंतर होता है। इसलिए भगवान की कथा, मैया रानी की कथा श्रवण करने बड़ा श्रद्धास्पद होकर के
भगवान ने स्वयं कह दिया कि दूसरी भक्ति है कि मेरी कथा में अनुराग हो जाना। भगवान की कहीं कथा हो, मैया रानी की कथा हो तो मन न लगे, कहीं ये लगे बस कैसे भी वहां पहुंच जाऊं, तो ये दूसरी भक्ति भगवान ने बताई। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजगार। क्या बताया? गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। तीसरी भक्ति बताई, अपने गुरु के चरणों की हमेशा सेवा करनी चाहिए। ये तीसरी भक्ति है। जिसने भी गुरु बना लिया हो जीवन में, तो केवल गुरु बनाने से नहीं होता कि गुरु जी ने कान में मंत्र दे दिया, हमने ले लिया, उसके बाद सीताराम, कभी साल 2 साल कभी जाना ही नहीं वहां। और सेवा की तो बात छोड़ लो, दूर से ही कहो गुरु जी से, कहते हैं गुरु जी राम राम, ऐसा नहीं, कोई फल नहीं उसका। गुरु जी की सेवा जो भक्त करता है, जिसने गुरु बनाया है, तो अगर गुरु की सेवा ही कर लेता है तो भगवान कहते हैं तीसरी भक्ति है, मैं उससे ही प्रसन्न हो जाता हूँ और अंततः उसे मोक्ष प्रदान कर देता हूँ। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजगान। भगवान कहते हैं ज्यादा नहीं, उसके पास 5 मिनट का समय है, वो 5 मिनट ही मेरा यदि भजन गाना चाहता है और मन से यदि उसका गान करता है, तो ये चौथी भक्ति बताई, हृदय में कपट ना हो और भाव से यदि वो भगवान का नाम पुकारे, तो ये चौथी भक्ति है। आगे कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। क्या बताया? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान कहते हैं यदि गुरु के द्वारा आपको कोई मंत्र मिल गया है, अगर गुरु किया तो मंत्र मिल ही जाता है, और यदि गुरु नहीं किया है तो आप मेरे किसी भी मंत्र का, मेरे नाम का ही यदि विश्वास के साथ जो व्यक्ति उनके नाम का उनका जप करता है भगवान का, तो भगवान कहते हैं ये 5वीं भक्ति हो जाती है। केवल भगवान के नाम का सहारा ले लेना ही 5वीं भक्ति है। कितनी सहजता बता रहे हैं, देख लीजिए। 5 भक्ति मैंने आपको सुना दी, अब 6वीं भक्ति सुनिए। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। क्या बताया? 6वीं भक्ति में छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, शीलवान हो जाइए। ये नहीं कि कोई कुछ कह दे तुरंत लड़ जाओ झगड़ जाओ ना। किसी ने कुछ कह दिया, चलो ठीक है, तुमने कुछ कहा, हमने जवाब नहीं दिया तो तुम्हारे ही पास बना रहा। भाई हमको कोई गाली दे, हमको उसने अपने मुख से गाली दी, तो मुख किसका गंदा हुआ? देने वाले का मुख गंदा हुआ। और आपका गंदा तब हो जाएगा जब आप उसे जवाब में उसको गाली दे देंगे। तो छठ दम शील बिरति बहु कर्म, अपने कर्म करते हुए किसी से झगड़ना नहीं। किसी ने कुछ कह दिया तो बोले ठीक है, तुमको तुम्हारा ही मुबारक हो। किसी ने गाली दी तो उससे कहते सेम टू यू, बस इतना बोल दो, उसको लड़ो ना। ज्यादा चिल्लाए तो कहते सेम टू यू, जो कहे बस एक ही शब्द पकड़ लो, वो खुद शांत हो जाएगा, उल्टा सीधा नहीं बोलेगा, अपना मुंह भी नहीं खराब होगा। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जनता होनी चाहिए। समाज में बैठे हो, हमें कहाँ किससे कब कैसे बोलना है ये हमें जानकारी होनी चाहिए। कोई संत आए, कोई ब्राह्मण आए, तो हमें सबसे पहले उनका सम्मान करना चाहिए। मैंने उस दिन बताया था कि जब श्री राजा परीक्षित जी को जब श्राप दे दिया गया था तो सभी संत पधारे थे बड़ी बड़ी उम्र के, लेकिन जब सुखदेव जी आए तो सब उठ करके खड़े हो गए, उनको प्रणाम किया।
क्यों प्रणाम किया? सुखदेव, जब सुखदेव जी आए तो उनकी बाल्यावस्था नहीं देखी, उनके ज्ञान को प्रणाम किया। कोई किसी को प्रणाम नहीं करता, केवल उसके ज्ञान को प्रणाम किया जाता। न जाने कितने बड़े बड़े ऐसे संत हैं जिनको देख लेते तो लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, अरे इसको भगाओ यहाँ से, बने संत घूम रहे हैं। और कुछ ऐसे संत जैसे दिखते नहीं है, ऐसा वेशभूषा भी नहीं, लेकिन उनको लोग बुलाते हैं, अरे आइए भैया आप थोड़ा सा 5 मिनट बैठ लीजिए फिर जाइएगा। उनका स्वभाव अच्छा है, सरल है, हृदय में सज्जनता है, तो हम लोग उसे अपना लेते हैं। इसलिए सातवीं भक्ति भगवान बताते हैं, सातम सम मोई मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर देखा। क्या बताया? सातवीं भक्ति क्या बता रहे? सातम सम मोहि मैं जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। ये सबके लिए है, केवल इधर के लिए नहीं, ना केवल इधर के लिए, सबके लिए बात है। सबके लिए है कि सातवां सम मोहि मैं जग देखा। भगवान कहते हैं यदि तुमको कोई बुरा भला कहे तो ये समझ लो, अरे इसको हमें जब देखिए, जब तक ये मन में भाव रहता है कि ये फलाने हैं, तब तक तो गुस्सा आ जाती है। और ये मन में सोच लें कि ईश्वर सब में है, जब ये भाव मन में आ जाएगा कि ईश्वर सब में है, इसमें भी है, चलो ये कह रहे हैं मुझे कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं कहें, क्योंकि इनके अंदर भी ईश्वर विद्यमान है, हम उस ईश्वर को उल्टा सीधा नहीं कहेंगे। भगवान कहते हैं मुझे ही हर व्यक्ति में देख लेना। और दूसरी बात, मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान कहते हैं कभी आपके यहाँ कोई संत महात्मा पधारे, सच्चा संत हो, तो भगवान कहते हैं आप मेरी यदि पूजा भी कर रहे हैं, वैसे वर्जित है पूजा में उठना, लेकिन यदि कहते हैं कोई सच्चा संत महात्मा आ जाए, वो संत भगवान का परम भक्त हो, तो उस समय भगवान कहते हैं आप मेरी पूजा को छोड़कर सबसे पहले उस संत महात्मा का स्वागत सत्कार करिए, उसकी सेवा कर लिए, उसकी सेवा से ही मैं तुमको सब कुछ प्रदान कर दूंगा। सातवीं भक्ति बता। इसके पश्चात आठवीं भक्ति कहते हैं, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। आठवीं भक्ति क्या बताई? आठव जथा लाभ संतोषा। आठवीं भक्ति है जितना लाभ हो जाए उसमें फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें परमात्मा ने कम दिया है, अबे हमने मेहनत बहुत करी थी, हमें तो बहुत कम मिला। जितना मिले परमात्मा की कृपा से उतने में संतोष कर लेना। आठम जथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं देखई पर दोषा। कभी स्वप्न में भी दूसरे के लिए बुरा नहीं देखना चाहिए। जैसे स्वप्न आते हैं तो उसमें बुरा भला कभी कभी हम लोग किसी के प्रति सोचते रहे तो सपने में भी देखते हैं कि हम ये उसे कह रहे, वो कह रहे, उल्टा सीधा बोल रहे। स्वप्न में भी देखने को वर्जित बताया गया, किसी के लिए स्वप्न में भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। और ऐसे के लिए तो बिल्कुल मना है कि कभी बुरा बोलना चाहिए ही नहीं। स्वप्न में भी यदि आपने बुरा सोच लिया तो आपके ऊपर बहुत बड़ा एक पाप आपके ऊपर हो गया, कभी नहीं। और जो स्वप्न में भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचता है और जितना मिल जाता है उतने में संतोष कर लेता है, तो भगवान कहते हैं ये आठवीं भक्ति है। ये भी भक्ति है कि जितना मिल जाए संतोष कर लेना। और आज के संसार में मनुष्य क्यों दुखी है? क्योंकि उसके अंदर संतोष नहीं है। आज उसके पास मोटरसाइकिल है तो टेंशन अब कल कार की है कि कार हो तब ज्यादा सुख है, संतोष ही नहीं। आज 20,000 रुपए महीने कमाता, संतोष नहीं है उसके अंदर, परेशान है। अब 40,000 की नौकरी चाहिए। अब संतोषम परमम सुखम, अब जब संतोष होता है तो परम सुख होता है। संत कहते हैं दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन कहते हैं ब्रह्मा जी को। इंद्र कहे सुख चतुरानन को,
और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचार करें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। एक जो छोटी क्वालिटी का व्यक्ति होता है, उसके पास केवल 5,000 रुपए की नौकरी है। अब उसने सामने वाले को देखा ये तो 10,000 रुपए की नौकरी करता, तो क्या मन में विचार लाता है, हमसे ज्यादा ये सुखी हैं, क्योंकि हम तो 5,000 रुपए कमा रहे हैं मात्र महीने में, और ये 10,000 कमा रहे इसलिए हमसे ज्यादा सुखी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। अब कोई विधायक बन गया तो बोले अब तो वो विधायक है, बहुत ज्यादा पेमेंट आ रही, अब भैया ये ज्यादा सुखी क्योंकि ये विधायक है, वो विधायक इसलिए वो ज्यादा सुखी। तो संत कहते हैं दीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा को भी चैन नहीं पड़े, राजा कहे महाराजा सुखी। विधायक भी सोचता है मुख्यमंत्री ज्यादा सुखी हैं, हमारे पास तो थोड़ा ही पावर है, उनके पास बड़ा पावर है, जहां चाहते हैं जैसा चाहते हैं पूरे प्रदेश में वैसे ही होता है, हम तो केवल अपने क्षेत्र ही के मालिक हैं। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा को भी चैन नहीं, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। अरे बोले यहाँ तो कुछ नहीं, आनंद तो इंद्र को है, स्वर्ग में रहते हैं, क्या आनंद होगा वहां, सुंदर सुंदर अप्सराएं वहां नृत्य कर रही होंगी, बोले वो आनंद है, वो आनंद यहाँ नहीं मिल रहा मुझे इतना। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र को भी चैन नहीं, इंद्र कहे सुख चतुरानंद को। बोले ब्रह्मा जी को ज्यादा आनंद है, क्यों, क्योंकि ब्रह्माणी जी माता सरस्वती जी सुंदर सुंदर मधुर वीणा का स्वर उनको सुनाया करती है, वो आनंद से बैठे रहते हैं, और किस पर, कमल पुष्प पर। बोले इसलिए वो ज्यादा सुखी। ब्रह्मा जी को भी शांति नहीं, ब्रह्मा जी को भी सुख नहीं, ब्रह्मा जी को भी चैन नहीं पड़ रही। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, हम तो बिल्कुल सुखी नहीं, सबसे ज्यादा सुखी नारायण हैं, क्योंकि उनकी पत्नी को देखो हमेशा चरणों में ही बैठी रहती, हमेशा चरण दबाई करती। जिसकी पत्नी इतना सेवा करे, बोले सबसे ज्यादा सुख तो वही है, सुखी वही है मनुष्य। इतनी सेवा, इतना तो हमारी ब्रह्माणी हमारी सेवा नहीं करती, बोले नारायण ज्यादा सुखी। अभी सब बातें बढ़ती चली जा रही थी। महाराज तुलसीदास जी ने विचार किया, ये लोग आपस में ऐसे ही कहते रहेंगे हम नहीं सुखी, वो कहेंगे हम नहीं सुखी, हमसे ज्यादा वो सुखी। तो तुलसीदास जी ने कह दिया, तुलसीदास विचार करे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। इस संसार में सभी दुखियों कोई सुखी नहीं, और यदि सुखी कोई है तो वो भगवान का केवल भक्त है, जो माता रानी की सेवा करता उनका भक्त है, वही केवल सुखी है। बाकी संसार में सभी दुखी हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी मैया के दास।